Hello students, let's read the question. In the given circuit, the capacitor C may be charged through resistance R by a battery V by closing switch S1. Also, when S1 is open and S2 is closed, the capacitor is connected in series with the inductor. At the start, the capacitor was uncharged. When switch S1 is closed and S2 is kept open, the time constant of the circuit is tau. Which of the following is correct? Okay. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो स्विचेस लगाए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ही क्वेश्चन देखा कि हमने कैपेसिटर इनिशियली हमारा अनचार्ज था, अब S1 को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, और S2 हमारा ओपन ही है। अब जैसे आप स्विच S1 को आप क्लोज करोगे तो चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर विल स्टार्ट, कैपेसिटर हमारा चार्ज होना स्टार्ट करेगा, पहले वो अनचार्ज था, ठीक है। सो एट एनी टाइम t हम चार्ज ऑन द कैपेसिटर किसके इक्वल लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वे टाउ इज अ टाइम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास RC, ठीक है। अब देखो Q नॉट क्या हमारा मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, जो एट स्टेडी स्टेट हमारा मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, किसके इक्वल होगा Q नॉट। Q नॉट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम चार्ज किसके इक्वल होगा C इंटू में V के इक्वल, ठीक है। अब देखो ये हमारा चार्ज हो गया एट एनी टाइम t। आफ्टर टाइम उसने ऑप्शन में देख सकते हैं पूछा है आफ्टर टाइम इंटरवल टाउ चार्ज ऑन द कैपेसिटर। आफ्टर टाइम इंटरवल टाउ मतलब t हमारा जब टाउ के इक्वल होगा तो q की वैल्यू देखो किसके इक्वल हो जाएगी, Q नॉट इंटू में 1 माइनस e टू द माइनस 1 हो जाएगा। Q नॉट की वैल्यू क्या हमारी CV, तो CV इंटू में 1 माइनस 1 बाई ई के इक्वल होगा चार्ज एट दिस टाइम, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। आफ्टर टाइम इंटरवल 2 टाउ पे निकालो, t इक्वल्स टू 2 टाउ, तो हो जाएगा Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द माइनस 2 टाउ बाई टाउ, ये हो जाएगा -2, तो हो जाएगा CV इंटू में 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर। तो ये हमारा मैच कर रहा है, ठीक है, तो ये ठीक है। उसके बाद वर्क डन बाय द वोल्टेज सोर्स विल बी हाफ ऑफ द हीट डिसिपेटेड विद इन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द वोल्टेज सोर्स हमारा किसके इक्वल होगा, Q इंटू में V के इक्वल होगा, ठीक है। और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हमारी किसके इक्वल होगी, हाफ CV स्क्वायर। या फिर हम लिख सकते हैं जब द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज तो वर्क डन कितना होगा, Q नॉट इंटू V, और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू में, यहाँ पे मैं इसको Q नॉट स्क्वायर बाई C के इक्वल भी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि V हमारा Q नॉट बाई C के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारा हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C आ गया, ठीक है। इसको भी मैं लिख सकती हूँ यहाँ से Q नॉट स्क्वायर बाई C। तो वर्क डन इतना बाय द बैटरी इतना है और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इतनी है, तो बाकी की जो आधी एनर्जी हो जाएगी वो किस में जा रही है, हीट डेसिपेटेड में। तो हीट डेसिपेटेड हमारा किसके इक्वल होगा, वर्क डन माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये किसके इक्वल आएगी, Q नॉट स्क्वायर बाई 2C के इक्वल, ठीक है। तो हीट हमारी कितनी हो रही है, इतनी डिसिपेट हो रही है। सो वर्क डन किसके इक्वल है, इट इज बेसिकली डबल ऑफ द हीट डिसिपेटेड, है ना। ये जो वर्क डन है बाय द बैटरी इट इज डबल ऑफ द हीट डिसिपेटेड, तो ये हमारा दे रहा है हाफ ऑफ द हीट डिसिपेटेड, तो ये हमारा गलत दे रखा है। उसके बाद आफ्टर टाइम इंटरवल 2 टाउ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, 2 टाउ पे तो हमने टाइम चार्ज निकाला ही था, हमारा इसके इक्वल आ रहा था, तो ये भी गलत हो गया। सो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।